एक देश में एक राजा था जो सबका भला चाहता था और प्रजा की मदद करता था। पूरे राज्य के लोग राजा को पसंद करते थे। मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी प्रजा का ध्यान रखूं। प्रजा की खुशी और सुख शांति ही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे राजा महान हैं, हमेशा हमारी मदद करते हैं और न्याय करते हैं। मुझे आप सबका प्यार और विश्वास मिलता रहे, यही मेरी सबसे बड़ी प्राप्ति है। राजा के इस व्यवहार से राज्य में शांति और समृद्धि बनी रहती थी। सब लोग अपने राजा से बहुत प्रसन्न थे। राजा के दो बेटे थे। छोटा बेटा बहुत चालाक था, लेकिन बड़ा बेटा बहुत न्यायी और अच्छे स्वभाव का था। समय आ गया है कि मैं अपने राज्य की जिम्मेदारी अपने बेटों को दूं, पर मैं निर्णय नहीं कर पा रहा कि राजा किसे बनाऊं। पिताजी, मैं बस यह चाहता हूं कि जो भी राजा बने वह राज्य और प्रजा का भला सोचने वाला हो। पिताजी, मैं भी आपकी तरह एक महान राजा बन सकता हूं। मुझ में वह सभी गुण हैं जो एक राजा में होने चाहिए। तुम दोनों ही मेरी आंखें हो। तुम्हारे बीच जो भी राजा बनेगा वह मेरी प्रजा का ख्याल रखेगा, यही मेरी इच्छा है। पिताजी, आपका विश्वास हमारे लिए सब कुछ है। हम दोनों मिलकर आपके सपने को साकार करेंगे। राजा अपने दोनों बेटों का उत्साह और समर्पण देखकर प्रसन्नता अनुभव करते हैं, लेकिन अभी भी उन्हें यह फैसला लेना मुश्किल लग रहा था कि किसे अपना उत्तराधिकारी बनाएं। राज्य के लोग बड़े बेटे को राजा बनाना चाहते थे। बड़ा बेटा ही राजा बनने लायक है। वह न्यायी और अच्छा व्यक्ति है। उसका स्वभाव भी राजा जैसा है। हाँ, हमें उसके फैसलों पर पूरा विश्वास है। उसने हमेशा हमारे साथ न्याय किया है। और देखो, बड़ा बेटा कितना विनम्र और ईमानदार है। हमेशा प्रजा की मदद करता है और उनकी सुनता है। हाँ, और जब भी हमने उससे मदद मांगी, उसने बिना देर किए हमेशा हमारा साथ दिया। लेकिन छोटा बेटा, उसके इरादे हमेशा थोड़े अपने स्वार्थ के लिए लगते हैं। क्या वह राजा बनने लायक है? सही कहा। हम सभी को बड़ा बेटा ही राजा के रूप में चाहिए। उसकी न्याय, प्रशासन और सोच हमेशा सही रहेगी। राज्य के लोग अपने विचार राजा तक पहुंचाते हैं और राजा को बताते हैं कि उनकी प्रजा बड़ा बेटा को राजा के रूप में देखना चाहती है। राजा लोगों की इच्छा सुनकर सोच में पड़ जाता है। राजा को प्रजा की इच्छा पता चलती है और वह फैसला करने के लिए अपने दोनों बेटों को बुलाता है। बेटों, तुम दोनों को राजा बनने के लिए एक परीक्षा पास करना होगा। जो इस परीक्षा को पास करेगा उसी को राजा घोषित किया जाएगा। पिताजी, परीक्षा क्या है? उस पहाड़ी पर एक लाल झंडा है। जो पहले झंडा राज दरबार में ले आएगा वही राजा बनेगा। लेकिन याद रहे, यह परीक्षा बहुत कठिन है। पिताजी, हमें इस परीक्षा के नियम और शर्तों के बारे में कुछ और बताइए। तुम्हें अपनी बुद्धि और बल का प्रयोग करते हुए यह परीक्षा पास करनी होगी। तुम्हें यह याद रखना होगा कि इस यात्रा में तुम्हारे सामने कई कठिनाइयां और चुनौतियां आएंगी। जो भी सबसे पहले झंडा लेकर लौटेगा वही राजा बनेगा। लेकिन ध्यान रहे, परीक्षा के दौरान तुम्हें ईमानदारी और न्याय का पालन करना होगा। पिताजी, मैं किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। पिताजी,
मैं भी यह परीक्षा अपनी पूरी शक्ति और सटीकता से पास करने का प्रयास करूंगा। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। परीक्षा कल सुबह शुरू होगी। तुम दोनों अपनी यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। मुझे कुछ योजना बनानी होगी बड़े भैया को रोकने के लिए। अगर मैं उन्हें रोकने में सफल हो गया तो सिर्फ मैं ही राजा बनूंगा। तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? कुछ समस्या है क्या? दोस्त, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे अपने बड़े भाई को रोकने का एक उपाय सोचना है। हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें क्या मदद चाहिए? मुझे कुछ गुंडे चाहिए जो मेरे भैया को रास्ते में रोकें और उन्हें बंदी बना लें। मैं चाहता हूं कि मैं पहले पहाड़ी पर पहुंचूं और झंडा लेकर लौटूं। तुम चिंता मत करो, हम कुछ गुंडों को भेजेंगे जो यह काम करेंगे। तुम बस अपने योजना के अनुसार चलना। तुम दोनों का बहुत शुक्रिया। इस योजना से मैं जरूर राजा बनूंगा। छोटा बेटा अपनी योजना को सफल बनाने के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर तैयारी कर लेता है। दूसरी तरफ बड़ा बेटा ईमानदारी से अपनी यात्रा की योजना बनाता है और अपनी प्रशिक्षण में व्यस्त हो जाता है। भाई, यह परीक्षा हमें अपनी सीमाओं का सामना करने का एक मौका देगी। मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद भैया। मैं भी तुम्हारे लिए यह यात्रा सफल होने की प्रार्थना करता हूं। हम दोनों को अपने पिताजी का सम्मान रखना है और राज्य का भला सोचना है। चलो अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल भैया, हमारी यह यात्रा यादगार होगी। तुम्हें अब बड़े भैया को रोकना होगा। उन्हें बंदी बना लो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। जी हुजूर, हम अभी अपना काम शुरू करते हैं। गुंडे बड़े बेटे को रास्ते में घेर लेते हैं। तुम लोग कौन हो? क्या चाहते हो मुझसे? हमारा काम तुम्हें यहाँ रोकना है। तुम आगे नहीं जा सकते। मैं अपनी यात्रा अधूरी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मुझे रोकना मुश्किल होगा। तुम्हारे पास और कोई विकल्प नहीं है। तुम्हें हमारे साथ आना होगा। ये क्या हो रहा है? क्यों तुम लोग मुझे यहां ले आए हो? यह सब तुम्हारे छोटे भाई की योजना है। उन्होंने ही हमें यह काम दिया है। मेरा छोटा भाई? ये सब उसने किया है? तुम्हें यहां रोकना ही हमारा काम है। तुम्हें ये रात यहीं गुजारनी होगी। रात के अंधेरे में बड़ा बेटा अपनी चतुराई और साहस से यह सोचता है कि कैसे इस बंधन से छुटकारा पाए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। मैं अपनी यात्रा अधूरी नहीं छोड़ूंगा। मुझे किसी भी तरह यहां से निकलना होगा और अपना लक्ष्य प्राप्त करना होगा। तभी एक साधु बड़े बेटे के पास आता है जब वह बंदी बनाया गया होता है। युवराज, आपको किसने इस हालत में बंदी बनाया है? साधु महाराज, मेरे छोटे भाई ने मुझे बंदी बनाया है। मैं अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। युवराज, हम सब आपको राजा बनते देखना चाहते हैं। आपके लिए एक रास्ता है जो आपको पहाड़ी तक जल्दी पहुंचा देगा। आप मुझे इस कठिन समय में मदद कर रहे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह रास्ता कैसा है? यह रास्ता पहाड़ी के एक छोटे से नुक्कड़ से गुजरता है जो तुम्हें सीधा पहाड़ी के ऊपर ले जाएगा। तुम्हें इस रास्ते को ध्यान से देखना होगा और बिना रुकावट के चलना होगा। साधु महाराज, मैं इस रास्ते को अपने दिमाग और शरीर से इस्तेमाल करूंगा। क्या आप मुझे यह रास्ता दिखा सकते हैं? जरूर, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूं। तुम्हारे अंदर जो साहस है उससे तुम्हें विजय मिलने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद।
साधु महाराज, मैं अपने पिताजी और अपने राज्य की इज्जत बनाए रखने के लिए इस रास्ते का उपयोग करूंगा। तुम्हारा संकल्प और ईमानदारी तुम्हें सफलता दिलाएगी। यात्रा के दौरान धैर्य रखो और अपने लक्ष्य पर फोकस रखो। साधु के दिखाए रास्ते से बड़ा बेटा पहाड़ी पर पहुंचने की यात्रा शुरू करता है। साधु के दिखाए शॉर्टकट से बड़ा बेटा पहाड़ी पर लाल झंडा ले आता है और राज दरबार में पहुंच जाता है। बेटे, तुमने परीक्षा पास कर ली। पिताजी, मुझे राजा बनने का कोई शौक नहीं है। कृपया मेरे प्रिय भाई को ही राजा बनाइए। मैं उनका सेनापति बनकर राज्य की सेवा करना चाहता हूं। भैया, आप इतने महान हैं और मैं इतना स्वार्थी। मैं अपनी हरकतों के लिए खेद व्यक्त करता हूं। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। बेटे, तुम दोनों ने अपने अपने तरीके से अपनी भविष्य के लिए सोचा। तुम दोनों ही मेरे लिए अनमोल हो। छोटे बेटे, तुम्हारी गलती को देखते हुए मैं तुम्हें माफ करता हूं। तुम अपने बड़े भाई के साथ मिलकर राज्य की सेवा करो। धन्यवाद पिताजी। भैया, मुझे अपने सेनापति के रूप में स्वीकार कीजिए। तुम्हारे बिना यह राज्य अधूरा होगा। तुम्हारा स्वागत है सेनापति। और इस तरह बड़े बेटे की न्यायी और अच्छाई की जीत होती है। सब लोग मिलकर नए राजा का स्वागत करते हैं और राजा अपनी प्रजा के लिए हमेशा न्यायी और अच्छे काम करता है। मैं हमेशा आप सबका भला चाहता हूं और आपके साथ न्याय करूंगा।